नमस्ते। आज बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने 19वीं सदी में भारत की समाज और सोच दोनों में कह सकते हैं एक क्रांति ही ला दी थी। और ये पूरी कहानी जानते हैं शुरू कहाँ से हुई? सिर्फ एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने एक लड़के के मन में आस्था और असलियत के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। और फिर उस दीवार को तोड़ने में, उस सवाल का जवाब ढूंढने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो सवाल था क्या। तो कहानी का पहला पन्ना खुलता है एक चूहे से। हाँ, एक चूहा और एक सवाल। ये वो लम्हा था जब शक का, सवाल का पहला बीज बोया गया। देखने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि उसने इतिहास बदल दिया। बात है 1824 की। गुजरात में एक परिवार था, तिवारी परिवार, जहां मूलशंकर का जन्म हुआ। पूरा परिवार कट्टर शिव भक्त। लेकिन फिर आई एक महाशिवरात्रि की रात। मंदिर में बैठे मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद खा रहा है। बस वहीं उनके दिमाग में एक सवाल कौंधा कि जो भगवान एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, वो इस पूरी दुनिया की रक्षा भला कैसे करेंगे। और बस यही वो एक पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इस एक घटना ने उनके मन में उथल पुथल तो मचा ही दी थी। और फिर कुछ ही समय बाद पहले उनकी छोटी बहन, फिर चाचा, दोनों की मौत हो गई। बस इसके बाद तो दुनिया से, घर परिवार से, हर चीज से उनका मन उछट गया। और सिर्फ 19 साल की उम्र में वो उस एक सवाल का जवाब तलाशने के लिए घर छोड़कर निकल पड़े, हमेशा के लिए। घर तो छोड़ दिया, लेकिन जाना कहाँ था? अब शुरू हुई उनकी जिंदगी का अगला सफर। एक ऐसे गुरु की तलाश जो उनके अंदर सुलग रहे सवालों की आग को शांत कर सके, जो उन्हें सच का रास्ता दिखा सके। और सोचिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, पूरे 15 साल। 15 साल तक वो एक सन्यासी की तरह पूरे भारत में भटकते रहे, सिर्फ एक चीज के लिए, सच्चा ज्ञान और एक सच्चा गुरु। जरा उनकी लगन के बारे में सोचिए। आखिरकार 15 सालों की ये लंबी तलाश खत्म हुई मथुरा में। वहां उन्हें मिले स्वामी विरजानंद दंडीश। स्वामी विरजानंद देख नहीं सकते थे, वो नेत्रहीन थे, लेकिन उनके ज्ञान की आंखें बहुत तेज थीं। उनका मानना था, एकदम अटूट विश्वास था, कि दुनिया के हर सवाल का जवाब, सारा सच सिर्फ और सिर्फ वेदों में छिपा है। जब दयानंद की शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा का समय आया। स्वामी विरजानंद ने क्या मांगा होगा? कोई सोना, चांदी, जमीन? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक वचन मांगा। उन्होंने दयानंद से कहा, जाओ और इस दुनिया में वेदों के सच्चे ज्ञान की रोशनी फिर से फैलाओ। बस गुरु का यही आदेश दयानंद का जिंदगी भर का मिशन बन गया। तो अब दयानंद के पास एक मकसद था, एक मिशन था। अब वो सिर्फ ज्ञान खोजने वाले एक शिष्य नहीं रहे, अब वो एक योद्धा बन चुके थे, जो समाज में फैले पाखंड और अंधविश्वास पर सीधा हमला करने के लिए तैयार था। जगह थी 1867 का हरिद्वार कुंभ मेला। कल्पना कीजिए, लाखों लोगों की भीड़, हर तरफ कर्मकांड। और उसी भीड़ के बीच स्वामी दयानंद ने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद धर्म के बड़े बड़े ठेकेदारों की जमीन हिला दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां एक झंडा गाड़ दिया और उस पर लिखा, पाखंड खंडिनी पताका, मतलब पाखंड का नाश करने वाला झंडा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद सभी पंडितों, सभी पुजारियों को खुली चुनौती दी कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुराणों की कहानियों और हर उस रीति रिवाज को मानने से इनकार कर दिया जो वेदों में नहीं लिखा था। सोचिए, उस जमाने में ऐसा करना कितनी बड़ी हिम्मत का काम रहा होगा। लेकिन देखिए, सिर्फ बहस करने से या चुनौती देने से समाज नहीं बदलता। स्वामी दयानंद ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, एक आंदोलन का रूप दिया। एक ऐसी क्रांति जिसका मकसद सिर्फ कुछ चीजें बदलना नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे भारतीय समाज को बदलना था। और इस क्रांति को जमीन पर उतारने का जरिया बना आर्य समाज। साल 1875, जगह मुंबई, जहां इसकी नींव रखी गई। और इसका मकसद बहुत साफ था, एक नारा, वेदों की ओर लौटो और समाज में जितनी भी बुराइयां अपनी जड़ें जमा चुकी हैं उन्हें उखाड़ फेंको। तो आर्य समाज ने किया क्या? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि वो किन चीजों के खिलाफ थे और किन चीजों के साथ। तो एक तरफ उन्होंने मूर्ति पूजा, जन्म से तय होने वाली जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब का जोरदार विरोध किया।
और दूसरी तरफ उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी और औरतों की पढ़ाई लिखाई का डटकर समर्थन किया। और हाँ, एक और जरूरी काम था शुद्धि आंदोलन, जो उन लोगों के लिए था जो किसी वजह से अपना धर्म छोड़कर चले गए थे, ताकि वो चाहे तो वापस हिंदू धर्म में आ सके। अब स्वामी दयानंद का काम सिर्फ धर्म और समाज सुधार तक ही नहीं रुका, उनका विजन इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने एक तरह से राष्ट्र निर्माण की भी नींव रखी, और इस नींव के दो सबसे मजबूत पत्थर थे, स्वराज्य और राष्ट्रभाषा। एक साल है जो इतिहास में बहुत खास है। साल था 1876। 1876 में भारत ने पहली बार एक शब्द सुना, स्वराज, यानी अपना राज। और ये बात तब की है जब कांग्रेस पार्टी बनी भी नहीं थी। स्वामी दयानंद ने साफ साफ कहा कि कितना भी अच्छा विदेशी राज क्यों ना हो, वो बुरे से बुरे अपने राज की जगह नहीं ले सकता। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। यही वो नारा था जिसे सालों बाद लोकमान्य तिलक ने एक आंदोलन बना दिया। और सिर्फ स्वराज्य ही नहीं, वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि एक भाषा पूरे देश को एक धागे में पिरो सकती है, जोड़ सकती है। तो ऐसे थे स्वामी दयानंद, एक क्रांतिकारी संत। लेकिन उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा, उनकी विरासत क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि सच की राह पर चलने की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सच बोलने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। स्वामी दयानंद पर 20 साल के अंदर 44 बार जानलेवा हमले हुए, 17 बार उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, और आखिरकार 1883 में जोधपुर में एक रसोइये ने उन्हें दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर दे दिया, और यही उनकी मौत की वजह बना। समाज को बदलने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। वो तो चले गए, लेकिन जो आग वो जलाकर गए थे वो आज भी जल रही है। कैसे? उनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश आज भी लोगों को रास्ता दिखाती है। देश भर में जो हम डीएवी स्कूल और गुरुकुल देखते हैं, वो उन्हीं की प्रेरणा है। और तो और लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वो एक प्रेरणा थे। उनका ये एक वाक्य उनकी पूरी जिंदगी का सार है कि हमेशा सच को अपनाने के लिए और झूठ को छोड़ने के लिए तैयार रहो। इसका मतलब है, तर्क करो, सवाल पूछो, और जब सच सामने आए तो उसे अपनाने से डरो मत, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के भारत को देखिए, जहां आज भी जातिवाद है, अंधविश्वास है, कई तरह की कुरीतियां हैं। क्या ऐसे में स्वामी दयानंद के विचार, उनके तर्क और समाज को बदलने का उनका जुनून पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।